आज हम राहु के राशि परिवर्तन का तुला राशि वालों के ऊपर या तुला लग्न वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी को हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। साथ ही उन आसान उपायों के बारे में जानेंगे जिन आसान उपायों को करके अगर राहु जनित अगर आप लोगों को कोई भी समस्या आ रही है तो उन समस्याओं से आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूँ। आइए सबसे पहले हम राहु के गोचर के बारे में जानें। तो राहु 23 सितंबर 2020 को मिथुन राशि से गोचर करते हुए गति करते हुए अपनी उच्च की राशि राहु वृष राशि में उच्च के होते हैं। तो राहु वृष राशि में 23 सितंबर 2020 को आ रहे हैं। राहु किसी भी राशि में 18 महीनों तक रहते हैं। तो राहु यहाँ पर वृष राशि में 18 महीनों तक रहते हुए 12 अप्रैल 2022 तक यहीं पर रहेंगे। तो राहु के गोचर का फल जो हम बताने जा रहे हैं, यह फल आप लोगों के लिए पूरे 18 महीनों तक लागू रहेगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह होते हैं और राहु और केतु के पास से अगर कोई भी ग्रह होकर के गुजरता है, उनके समीप से कोई भी ग्रह गुजरता है, सूर्य या चंद्रमा जब गुजरते हैं तो उनको यह दोनों ही ग्रह ग्रहण लगा देते हैं। इसके अलावा अगर अन्य कोई ग्रह इनके पास से होकर के गुजरता है तो यह उन सभी ग्रहों को कोई ना कोई दोष जरूर लगा देते हैं। सूर्य के पास से अगर कोई भी ग्रह गुजरता है तो सूर्य देव उनको अस्त कर देते हैं, लेकिन जब राहु उनके पास से गुजरता है तो राहु खुद सूर्य भगवान को ही ग्रहण लगा देता है। तो राहु के पावर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राहु सूर्य देव को भी ग्रहण लगा देता है। इसके अलावा राहु का जो गोचर काल होता है वह 18 महीनों तक होता है। किसी भी राशि में राहु 18 महीनों तक रहते हैं, इसलिए जब यह भ्रमण करते हुए किसी भी राशि में जाते हैं तो वहाँ पर पूरे 18 महीनों तक अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो इनका प्रभाव दीर्घकालिक होता है, इसलिए इनका गोचर जानना जरूरी होता है। इसके अलावा बृहस्पति का गोचर जानना जरूरी होता है, क्योंकि बृहस्पति का गोचर भी एक राशि में लगभग 12 महीनों के आसपास होता है। इसके अलावा शनि का गोचर भी लगभग 2.5 वर्ष तक एक राशि में होता है। तो शनि का गोचर एक राशि में 2.5 वर्ष तक, बृहस्पति का लगभग 12 महीने लगभग 1 वर्ष, और साथ ही साथ राहु और केतु इन दोनों ग्रहों का गोचर 18 महीने का होता है। इसलिए इन चारों ही ग्रहों का गोचर जब भी हो तो आप लोगों की राशि के ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इनके फलों को जानना बहुत ही जरूरी होता है। आइए हम जानें कि राहु का यह राशि परिवर्तन जो लोग भी तुला राशि के हैं या तुला लग्न के हैं, आप लोगों के लिए क्या फल लेकर के आने वाले हैं। जैसा कि आप लोग बगल में चार्ट में देख रहे होंगे, जो लोग भी तुला राशि के हैं या तुला लग्न के हैं, आप लोगों की चंद्र राशि से या आप लोगों के लग्न से इस समय राहु 8वें भाव में गोचर करते हुए आएंगे। 8वें भाव में राहु के गोचर करने के कारण लोगों का झुकाव तंत्र मंत्र भूत प्रेत इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा लगता है। इसके अलावा जो लोग भी ज्योतिष का ज्ञान अगर चाहते हैं तो ज्योतिष इस समय सीख सकते हैं, या ज्योतिष से जुड़े हुए लोगों को लाभ होता है। या फिर जो लोग भी पूजा पाठ पांडित्य कर्म करते हैं, किसी भी प्रकार के छिपे हुए ज्ञान से संबंधित जो चीज़ें लोगों से छिपी हुई हैं, जिसका ज्ञान लोगों को कम है, अगर वैसी चीज़ों का आप लोग कोई भी व्यापार करते हो, कोई भी काम करते हो, तो उन सभी क्षेत्रों में आप लोगों को लाभ होने का योग बनेगा। इसके अलावा आप लोगों को आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनेंगे। जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए अगर कोई भी काम कर रहे होंगे तो रिसर्च से जुड़े हुए लोगों को भी लाभ होने वाला है। या फिर जो भी छात्र रिसर्च की पढ़ाई कर रहे होंगे, किसी भी विषय का रिसर्च कर रहे होंगे, तो उन लोगों को भी इस समय लाभ होने के योग बनेंगे। तो 8वां घर आकस्मिक धन लाभ का होता है, तो आपके लिए आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा। लेकिन साथ ही साथ 8वां घर चोट चपेट दुर्घटना का भी होता है। तो आप लोगों को वाहन चलाते समय, गाड़ी चलाते समय आप लोगों को ध्यान रखना है, नहीं तो इस समय चोट चपेट की भी संभावनाएं बनती हैं और आपका पैसा गाड़ी पर चोट चपेट होता है तो गाड़ी पर अधिक खर्च होने के योग भी बनते हैं। तो आप लोग गाड़ी चलाते समय सावधानीपूर्वक चलाएं, नहीं तो आपका पैसा गाड़ियों पर अधिक खर्च होने वाला है। इसके अलावा यह छिपी हुई चीज़ें जैसे नशा हो गया, नशा पहले के ज़माने में लोग छिप करके किया करते थे, तो यह भी छिपी हुई चीज़ें मानी जाती हैं। तो जो भी नशा वाली चीज़ें हैं उन सब चीज़ों से आप लोग दूर रहें, नहीं तो फिर इसमें भी आप लोगों को अधिक नुकसान होने की संभावनाएं बनेंगी। नशे के कारण भी इस समय आप लोगों को अधिक नुकसान होने के योग बनेंगे। तो जो लोग भी तुला राशि के हैं, तुला राशि वाले लोगों के लिए राहु इस समय उनके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा राहु की 3 दृष्टियाँ हैं, जैसे बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ 5वीं 7वीं और 9वीं होती है, उसी तरह से राहु ग्रह का भी जो दृष्टि है वह 3 दृष्टियां राहु को भी मिली हुई है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो राहु आप लोगों के 8वें भाव में बैठ करके अपने 5वीं दृष्टि से आपके 12वें भाव अर्थात व्यय भाव को देख रहे हैं। इसके अलावा 7वीं दृष्टि से आपके धन भाव को, दूसरे भाव धन भाव को देख रहे हैं। और जो
राहु की 9वीं दृष्टि है उससे वह आपके चौथा भाव आपके घर गाड़ी जमीन का होता है, आपकी माता का भाव होता है। चौथे भाव से आपके माता का भी विचार किया जाता है। तो आइए जाने राहु की जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर, उसका आप लोगों को क्या फल मिलने वाला है। तो राहु की जब भी 12वें भाव पर दृष्टि पड़ती है तो 12वें भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आप लोगों का व्यय बहुत अधिक बढ़ने वाला है। तो व्यय आप लोगों का बढ़ने वाला है। अब व्यय कहाँ कहाँ होगा, तो इस समय आप लोगों की यात्राएं बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। अगर आप लोग दूर की अगर कोई भी यात्रा करना चाहते हैं तो यह इस समय आप लोगों का सबसे अच्छा समय है। इस समय आप लोगों के लंबी दूरी की यात्राओं के योग बनेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग विदेश की भी यात्रा करना चाहते हैं तो आप लोगों के इस समय विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे। जो लोग पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आप लोगों के विदेश जाकर के पढ़ाई के भी योग बनेंगे, या फिर अगर किसी दूसरे शहर में जाकर के आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं तो वह भी इस समय इन पूरे 1.5 सालों तक आप लोगों के लिए योग बनेंगे। जो लोग भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते होंगे दूर से, उन लोगों का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले काम में लाभ भी होगा, लेकिन साथ ही साथ अधिक व्यय भी इस समय, नुकसान भी होने के योग बन रहे हैं। तो लाभ और नुकसान इस समय दोनों बराबर रहेगा। आपका लाभ भी होता रहेगा, लेकिन अगर व्यय आपका उस व्यापार में नहीं होगा तो फिर आपका व्यय कहीं और होगा। या तो आप लोगों का इधर उधर आप लोगों की यात्राओं में वह पैसा खर्च होगा, या फिर कोर्ट कचहरी वाले कोई ऐसे काम आ जाएंगे उसमें आप लोगों का पैसा अधिक खर्च होगा। तो इसलिए आप लोग इस समय जो भी 2 नंबर वाले काम हो उन कामों से आप लोग दूर रहिए। जो भी इल्लीगल काम होते हैं उन सभी कामों से दूर रहिए। जो भी आपके बुरे दोस्त हैं उन दोस्तों से भी इस समय दूर रहिए, नहीं तो फिर आप लोगों के दोस्तों के कारण भी आप लोगों के बदनामी के योग बनेंगे। तो जो भी आपके बुरे दोस्त हैं अपने बुरे दोस्तों से दूर रहिए और किसी भी प्रकार से कोई भी इल्लीगल काम नहीं करिए, नहीं तो फिर आप लोगों को कोर्ट केसेज में भी फंसने के योग बनेंगे। इसके अलावा जो लोग भी पहले से नौकरी कर रहे हैं तो आप लोगों के नौकरी में ट्रांसफ़र के योग बनेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के योग बनेंगे। तो इस समय अगर आप लोग ट्रांसफ़र चाहते हैं तो आप लोगों के इस समय ट्रांसफ़र के भी योग बनेंगे। आप लोगों का स्थानांतरण हो सकता है। पहले से ही कोई कोर्ट कचहरी वाला मामला चल रहा होगा तो उसमें आप लोगों का पैसा तो अधिक खर्च होगा, लेकिन उसमें भी आप लोगों को सफलता मिलनी तय है। तो आपका इस समय पैसा अधिक, कोर्ट कचहरी अगर पहले से केस चल रहा होगा तो उसमें पैसा तो अधिक लगेगा, लेकिन उसमें भी आप लोगों के सफलता मिलने के योग बनेंगे। इसके बाद राहु की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके दूसरे भाव धन भाव पर पड़ रही है। दूसरे भाव पर दृष्टि होने के कारण जो आपकी वाणी है, वाणी में आपकी कटुता आ जाएगी। तो वाणी को आप लोग संयमित रख करके बोलें, नहीं तो वाणी में आपकी थोड़ी कटुता आ जाएगी, जिसके कारण आप लोग अपने परिवार में अपनी वाणी के कारण ही आपस में आप लोगों में मतभेद होने के योग बनेंगे। इसलिए आप लोग अपनी वाणी को सोच समझ करके संयमित रख करके और वो अपनी वाणी का प्रयोग करें। तो आप लोगों को अपनी वाणी को संयमित रखना चाहिए, नहीं तो फिर आपकी वाणी के कारण आपके परिवार में कलह के भी योग बनेंगे। इसके अलावा आप लोगों का अगर कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा है तो उनसे आप लोग दूर रहिए, या फिर किसी भी प्रकार से कोई भी पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई भी वाद विवाद आप लोग न छेड़ें, नहीं तो फिर इस समय आप लोगों का पैतृक संपत्ति से संबंधित भी वाद विवाद चालू हो जाएगा। तो आप लोग अपने वाणी को संयमित रखें और पैतृक वाद विवाद से आप लोग इस समय दूर रहें। राहु की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके चौथे भाव पर पड़ रही है। चौथे भाव से भूमि, भवन और वाहन के सुख का विचार किया जाता है। तो इस समय अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार से ज़मीन लेनी होगी, किसी भी प्रकार की गाड़ी लेनी हो, या किसी भी प्रकार का गाड़ी या फिर किसी भी प्रकार का घर लेना हो, तो इस समय भूमि, भवन और वाहन इन तीनों के योग बनेंगे। इस पर आप लोगों के पैसे खर्च होने के योग बनेंगे। लेकिन इस समय आप लोगों को जब भी यह वस्तुएं खरीदें तो सोच समझ के उनके कागज़ों को पूरी तरह से जांच परख करने के बाद ही खरीदें, नहीं तो फिर इस समय आप लोगों का पैसा तो अधिक खर्च होगा ही, लेकिन साथ ही साथ फंसने के भी योग बनेंगे। इसलिए गाड़ी या फिर किसी भी प्रकार की ज़मीन या कोई भी अगर घर आप खरीद रहे हो तो आप लोगों का पूरा इस समय खरीदने का योग बन रहा है, लेकिन उसके कागज़ों को आप लोग ज़रूर ध्यान से देख लें, कागज़ों को पूरी तरह से जांच परख लें, उसके बाद ही किसी भी प्रकार से गाड़ी को या कोई भी ज़मीन हो या घर हो उसको आप लोग इस समय खरीद सकते हैं, या फिर घर को आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा चौथे भाव से अपनी माता का विचार किया जाता है। तो जो भी आपकी माता है अपने माता का भी आप लोग इस समय ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का भी आप लोग ध्यान रखें। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो राहु का यह गोचर आप लोगों के लिए औसत रहने वाला है। राहु का यह गोचर आप लोगों के लिए अगर किसी भी गुप्त प्रकार की चीज़ें अगर आप लोग कोई भी काम करते होंगे उसमें आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। रिसर्च से जुड़े हुए क्षेत्रों में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तंत्र मंत्र, ज्योतिष, पूजा पाठ या
रिसर्च से जुड़े हुए कोई किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आप काम करते हों, छुपी हुई चीज़ें, किसी भी प्रकार की कोई भी छिपी हुई चीज़ें हैं, अगर उनसे संबंधित कोई भी काम कर रहे होंगे तो उसमें आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से अगर कोई काम करते होंगे, उसमें आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। कोर्ट कचहरी का पहले से केस चल रहा है तो उसमें सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देगी। पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उसके योग बनेंगे। अगर आप लोग घूमने जाना चाहते हैं कहीं भी विदेश में या एक शहर से किसी दूसरे दूर वाले अगर शहर में जाना चाहते हैं तो उसके योग बन रहे हैं। घर गाड़ी ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो उसके भी योग बन रहे हैं। आप लोगों को अपनी वाणी को संयमित रखना है और साथ ही वाहन चलाते समय आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आइए जाने कि हमने जो भी यह फल बताया यह किसको अधिक मिलेगा और किसको कम मिलेगा। तो जिन लोगों की भी कुंडली में अगर राहु अच्छे होंगे, आपकी कुंडली में योग कारक होंगे, तो हमने जो भी इसमें अच्छे फल बताए हैं, अच्छे फलों की संख्या और अधिक बढ़ जाएगी। और जो भी हमने इसमें कुछ समस्याएं बताई थी, कुछ कमियां बताई थी, वो सारी कमियां बहुत ही न्यून रह जाएंगी। और अगर आपकी कुंडली में किसी योग कारक ग्रह की महादशा चल रही होगी या अंतर्दशा चल रही होगी तो फिर भी जो हमने जितने भी इसमें से हमने अच्छे फलों को बताया उसकी मात्रा और अधिक बढ़ जाएगी। और जो इसमें हमने कुछ कमियाँ बताई थी, जो नुकसान बताया था, उसकी मात्रा बहुत ही न्यून हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में राहु खराब होंगे या फिर किसी जो आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह न हो उसकी अगर महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी तो फिर इसमें अच्छे फलों की मात्रा कम हो जाएगी और जो इसमें आपके बुरे इसमें फल हैं उनकी मात्रा थोड़ी अधिक हो जाएगी। अब आइए जाने कि वे कौन से आसान से उपाय हैं जिन उपायों को करके आप राहु को प्रसन्न कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में या किसी भी प्रकार से अगर राहु आपको समस्या दे रहे हैं तो आप कौन से आसान से उपाय हैं जिसको आसानी से आप घर पे कर सकते हैं और उसके द्वारा आप राहु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो हमने राहु के कुछ आसान उपायों के बारे में हमने एक अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में जा कर के आप लोग देख सकते हैं। तो राहु के जो सबसे आसान उपाय हैं उसमें है राहु का मंत्र ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र को आप लोग याद कर लें या फिर याद नहीं है तो प्रतिदिन अगर आप इसको जपते हैं तो अपने आप याद हो जाएगा। तो इस मंत्र को प्रतिदिन स्नान करने के बाद सुबह कम से कम एक माला जरूर जपें। तो अगर एक माला नहीं जप सकते, सुबह आपके पास टाइम नहीं है, तो दिन में जब भी आपको टाइम मिले इस मंत्र को याद कर लें और ओम रांग राहवे नमः चलते फिरते कभी भी आप लोग इस मंत्र को आप लोग जप सकते हैं। इससे भी आप लोगों के कार्य क्षेत्र में आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसके बाद जो अगला उपाय है वह है पंछियों को दाना खिलाना। अगर आप लोग पंछियों को प्रतिदिन दाना खिलाते हैं तो आपके 9 ग्रह प्रसन्न होते हैं। और अगर केवल राहु को प्रसन्न करना चाहते हैं और शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो केवल शनिवार को आप लोग पंछियों को दाना खिला सकते हैं। इसके अलावा मछलियों को आप लोग शनिवार को दाना डाल सकते हैं। और साथ ही अगर कुत्ते को अगर आप लोग शनिवार को विशेष तौर पे शाम को अगर रोटी खिलाते हैं, किसी भी प्रकार का अनाज जो कुत्ते को पसंद हो उसको अगर आप लोग खिलाते हैं तो उससे भी राहु देव प्रसन्न होते हैं। अगर प्रतिदिन खिलाना है तो प्रतिदिन खिलाइए, नहीं तो कम से कम शनिवार को आप लोग यह काम जरूर करें। इसके बाद जो अगला उपाय है वह है माता दुर्गा की आराधना करना। आप लोग प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग भगवान शिव की भी आराधना कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोगों के कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक समस्या आ रही है तो आप लोग गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। नित्य आप लोग गणेश जी की आराधना करें और बुधवार के दिन आप लोग गणेश जी को दुर्बा अर्थात दूब जो है, बुधवार को गणेश जी को आप लोग दूब चढ़ाइए और मोदक चढ़ाइए। गणेश जी को दुर्बा और मोदक बहुत ही पसंद है तो प्रतिदिन आप उनकी आराधना करें। दुर्बा तो आप लोग प्रतिदिन चढ़ा सकते हैं, प्रतिदिन नहीं हो सकता तो बुधवार को दुर्बा और मोदक दोनों ही वस्तुएं गणेश जी को बुधवार को आप लोग जरूर चढ़ाएं। इन आसान उपायों को करके आप राहु को प्रसन्न करके और जो भी अगर आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।